हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग बड़े बड़े रिएक्ट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, कि कैसे हम लोग हमारे फोल्डर्स को स्ट्रक्चर करते हैं, क्या क्या वेज में हम लोग अपने कोड को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक जनरल फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में फॉलो करता हूँ, जो मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है। ये परफेक्ट तो नहीं है, आई वोंट से कि ये परफेक्ट है, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस में लोग थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। तो दिस वोंट बी अ परफेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, बट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट वाइट का कोड है। ठीक है, मैंने जस्ट इसको क्रिएट किया है वाइट की मदद से। एंड आप लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी टॉप वी हैव द नोड मॉड्यूल्स, द पब्लिक फोल्डर एंड द एसआरसी फोल्डर। तो हम लोग जो भी फोल्डर्स देखेंगे वो सारे जाएंगे आपके एसआरसी फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस या कुछ और यूज़ करते हो तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज वो थोड़ा अलग फॉलो करता है स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में, जो कि आप लोग वाइट या क्रिएट रिएक्ट ऐप से इनिशियलाइज करते हो, उसमें हम लोग कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सो जब आप सोर्स फोल्डर को ओपन करोगे, यू हैव द मेन डॉट जेएसएक्स जो हमारी मेन फाइल है, देन ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, एंड देन वी हैव द एसेट्स फोल्डर। तो सबसे पहला जो फोल्डर है जिस पे आई वुड लाइक टू फोकस इज द पेजेस फोल्डर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पेज फोल्डर बनाते हैं जो है पेजेस। अच्छा, तो इस फोल्डर के अंदर क्या क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम लोग के पेजेस होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, जो कि हमारे एप्लीकेशन का स्केलेटन होता है, लाइक ऑल द डिफरेंट पेजेस जो यूजर्स को दिखते हैं ऑन स्क्रीन, वो सारे जाते हैं इस पेजेस फोल्डर के अंदर। अच्छा, जैसे जैसे लेट्स से मेरे पास एक पेज है होम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये मेरा होम पेज होगा, और लेट्स से माय लैंडिंग पेज, तो उसका जितना भी कोड होगा वो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, और क्या क्या पेजेस हो सकते हैं, लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में एक पेज है लॉगिन करके, लॉगिन डॉट जेएसएक्स। तो पूरा जो भी लॉगिन का कोड है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, द एंटायर पेज, नॉट द कंपोनेंट्स, द एंटायर पेज, जो भी हम लोग अपने राउट्स वगैरह में ऐड करते हैं, दैट पेज, वो जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, सारे पेजेस। ठीक है, अब पेजेस में आपने जैसे देखा कि लॉगिन पेज है। अच्छा, अब लॉगिन पेज के अंदर विल हैव कंपोनेंट्स, राइट। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइज किया, अब इसके अंदर लेट्स से मुझे चाहिए एक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए एक लॉगिन फॉर्म। ठीक है, मे बी कुछ और चीज़ें भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए एक लॉगिन फॉर्म, कुछ और चीज़ें हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, लेट्स से कोई बटन्स हैं एंड एवरीथिंग। जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, वो हम लोग रखते हैं एक और फोल्डर में, जो कि है हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कैसे कैसे फाइल्स रखेंगे, जैसे मैंने बोला, लेट्स से हमारे पास एक कस्टम इनपुट फील्ड है हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो हम लोग एक बना सकते हैं इनपुट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, एक इनपुट डॉट जेएसएक्स, तो ये हमारा एक रीयूजेबल कंपोनेंट है। अच्छा, कंपोनेंट्स के अंदर ना हम लोग जनरली उन कंपोनेंट्स को रखते हैं जिनको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि हम लोग कंपोनेंट्स में इसको रखेंगे। पेजेस अगर आप लोग देखो, ये ना बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे एटॉमिक कंपोनेंट्स को मिला के एक पेज बनेगा। ठीक है, बट जो कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग रखते हैं वो इटसेल्फ इज अ कंपोनेंट, उसके अंदर और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इनपुट इटसेल्फ इज अ कंपोनेंट। लेट्स से मुझे चाहिए मेरे पेज के लिए एक बटन, सो आई विल क्रिएट अ कस्टम बटन। ठीक है, अब ये जो बटन है ये और सब डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, सो ये हो जाएंगे हमारे कंपोनेंट्स, जो कि हम लोग अपने पेजेस में यूज करेंगे टू बिल्ड अ बिग कंपोनेंट और द एंटायर पेज। अच्छा, अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसमें हम लोग को ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी यूज करने पड़े, वो एक पेज नहीं होगा। ठीक है, बट लेट्स से कुछ एक मोडाल मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से मुझे कुछ एक मोडाल बनाना है अपने कंपोनेंट, अपने वेब पेज के लिए, और इस मोडाल के अंदर लेट्स से मैं इस इनपुट को भी यूज़ करूँगा, इस बटन को भी यूज़ करूँगा। तो अभी अगर आप देखो, ये मोडाल तो एक पेज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको पेजेस में तो रख नहीं सकते। ये मोडाल इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मोडाल के अंदर, लेट्स से मैंने मोडाल को इनिशियलाइज किया, अब लेट्स से मोडाल के अंदर आई विल बी यूजिंग द इनपुट एंड आई विल यूज द बटन। मैं इन दोनों को यूज करूंगा, यहाँ पे मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि मोडाल को के अंदर भी मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता जो कंपोनेंट्स में। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मे बी यू कैन मेक अनदर फोल्डर
and name it something else. Like generally you can name it something like UI components, और if you are working on mobile you can name this as widgets as well. तो ये totally depend करता है कि what naming convention you guys want to follow, ठीक है. और आप लोग components के अंदर ये रख के इनको atom components या atomic level components भी नाम दे सकते हो, ठीक है. So if you guys want इसको you can rename and let's say atomic components. ये पूरा पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, what you guys want them to, and इनको maybe you can place it here atomic components, and then जो भी components atomic components से बन रहे हैं that you can keep in the components folder. You can follow this structure as well. तो components के अंदर जो भी छोटे छोटे components बन के एक component बनेगा that you can keep under components, and फिर atomic components जिनको हम लोग और further subdivide नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये तो हो गया पेजेस एंड कंपोनेंट्स. ये दोनों कंपलसरी फोल्डर्स हैं, ये आपको हर रिएक्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, वो होता है हमारा हुक्स का फोल्डर, ठीक है. ये भी आप लोगों को काफ़ी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कस्टम हुक्स लिखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कस्टम हुक्स पता होगा आप लोगों को, दैट इज द यूज डिबाउंस. कभी कभी हम लोग डिबाउंस यूज करते हैं, तो इसके अंदर यू कैन क्रिएट अ कस्टम हुक्स कॉल्ड यूज डिबाउंड.js, ठीक है. ये कस्टम हुक होगा. और जो भी हम लोग के और भी, जैसे कभी कभी लेट्स से हम लोग ऑथराइजेशन के लिए यूज करते थे यूज ऑथ हुक, तो ये जो भी हम लोग कस्टम हुक्स लिखते हैं वो हम लोग के जाते हैं इस हुक्स के फोल्डर के अंदर. जितने सारे कस्टम हुक्स हम लोग लिखेंगे, तो ये 3 तो हो गए लेट्स से हमारे मेजर फोल्डर्स जो कि हम लोग को चाहिए हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर. अच्छा, काफ़ी टाइम क्या होता है, आई लाइक टू कीप अ सेपरेट फोल्डर फॉर माई राउट्स एज वेल. कभी कभी मैं क्या करता हूँ, राउट्स के लिए जितने भी मेरे राउट्स हैं उसके लिए आई मेक अनदर फोल्डर, और इसको मैं इसके अंदर जनरली आई कीप 2 राउट्स, ठीक है. फर्स्ट आई कीप माई प्राइवेट राउट्स एंड देन आई कीप माई रेस्ट्रिक्टेड राउट्स, ठीक है. सो और माई पब्लिक राउट्स. सो इसके अंदर यू कैन मेक फोल्डर्स. लेट्स से मैंने एक फोल्डर बनाया इसके अंदर एंड आई नेम्ड इट एज प्राइवेट राउट्स.jsx. इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी प्राइवेट राउट्स हैं उन सबको आई विल कीप इनसाइड दिस, ठीक है. और लेट्स से आई हैव फ्यू रेस्ट्रिक्टेड राउट्स, दोज राउट्स आई विल कीप इनसाइड दिस, ठीक है. तो जनरली क्या होता है, मैंने अपने app.js, सो आई विल एक्सप्लेन दिस एक्चुअली, ये कंपोनेंट करता क्या है. लेट्स से मैं यहाँ पे आया, ठीक है. आई हैव अ पीस ऑफ कोड, आई जस्ट कॉपी कर लेता हूँ उसको. लेट्स से मेरी ऐप डायरेक्टरी में दीज आर माई राउट्स, ठीक है. दीज आर माई राउट्स. अभी लेट्स से ये मेरे कुछ राउट्स हैं जो कि प्राइवेट में आता है. क्यों, मतलब ये राउट्स जो है वो यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, एंड ये कुछ राउट्स है जो आई डोंट वांट कि आप लोग डायरेक्ट कोई भी एक्सेस कर सके वंस यू आर इन दीज राउट्स. सो जो भी रेस्ट्रिक्टेड राउट्स हैं, ये राउट्स सिर्फ तभी काम करेंगे जब हम लोग लॉग्ड इन नहीं हैं, एंड ये तभी काम कर रहे हैं जब हम लोग लॉग्ड इन हैं, ठीक है. सो दिस इज लाइक अ जनरल प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं रिएक्ट में. अभी राउट्स के अंदर क्या रहेंगे, राउट्स फोल्डर के अंदर जो भी लॉजिक हम लोग इस प्राइवेट राउट में लिखेंगे और रेस्ट्रिक्टेड राउट्स में लिखेंगे, ये जो एंटायर लॉजिक है आफ्टर द ऑथेंटिकेशन दैट यू कैन कीप इन दिस प्राइवेट राउट, और यू कैन मेक अनदर फोल्डर एंड कॉल द रेस्ट्रिक्टेड राउट्स. रेस्ट्रिक्टेड राउट्स. सो ये हो गए हमारे राउट का फोल्डर, ठीक है. तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, कंपोनेंट्स पेजेस का फोल्डर जहाँ पे हम लोगों के पेजेस रहेंगे, वे कंपोनेंट्स जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे अपने कंपोनेंट्स रखते हैं जो मिला के एक पूरा पेज बनता है. देन वी हैव सीन द हुक्स, जो भी हम लोग कस्टम हुक्स लिखते हैं वो हमारे जाएंगे हुक के फोल्डर के अंदर, और जो भी राउट्स रिलेटेड लॉजिक हम लोगों को चाहिए रिलेटेड टू आवर प्राइवेट राउट एंड आवर रेस्ट्रिक्टेड राउट्स, वो जाएंगे हमारे राउट्स के फोल्डर पे, ठीक है. हो गया. एक और फोल्डर जो कि काफ़ी टाइम आप लोगों को शायद छोटे प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत ना पड़े, बट आई लाइक टू कीप इट इन माई प्रोजेक्ट्स ऑलवेज, वो है एक सर्विसेज का फोल्डर, ठीक है. सर्विसेज. अच्छा, इसके अंदर एक फाइल जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो है मेरा रूट सर्विस, ठीक है. अच्छा, ये रूट सर्विस को मैं क्या मीन करता हूँ, ठीक है. तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ जनरली, यहाँ पे आई मेक अ न्यू फाइल कॉल दी रूट सर्विस,
और काफ़ी टाइम क्या होता है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर पोस्ट कॉल्स करते रहते हैं, पोस्ट एपीआई कॉल्स एंड पैच एपीआई कॉल्स एंड गेट कॉल्स, ठीक है। तो उसके टाइम क्या होता है, हम लोग को बार बार ना लिखना पड़ता है कि रेस्पॉन्स इक्वल टू, सो वी कीप राइटिंग दिस रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट देन एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये जो लाइन है हम लोग बार बार लिखते हैं, यहाँ पे यूआरएल देते हैं एंड देन वी कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई जनरली लाइक राइट अ फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने रूट सर्विस के अंदर एक पोस्ट डेटा का फंक्शन लिख लेता हूँ ऐसे ही। तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारा यूआरएल लेता है जो हम लोग पास करते हैं, और अगर कुछ डेटा है बाय डिफॉल्ट उसको नल रखता हूँ मैं, अगर कुछ डेटा है बॉडी के अंदर तो वो रख लेता हूँ। देन आई मेक दी एपीआई यूआरएल जो कि मेरा बेस यूआरएल होता है। तो लेट्स से मेरा बेस यूआरएल कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। उसके बाद जो भी एंड पॉइंट है मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूँ, वहाँ से आई गेट दी एपीआई यूआरएल। उसके बाद आई हैव दिस ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अगर एवरीथिंग इज सक्सेसफुल वो मुझे एक रेस्पॉन्स भेज देता है, अगर एरर है तो वो मुझे एरर की जो भी एरर है वो रिटर्न कर देता है। एंड मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं कभी भी ऐसे एपीआई कॉल्स एंड देन आई फेच द रिक्वेस्ट देन पार्स इट ये नहीं करता। आई सिंपली कॉल दिस पोस्ट डेटा फंक्शन, उसको यूआरएल पास करता हूँ एंड वो मुझे रिस्पॉन्स या जो भी एरर है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग पैच के लिए गेट के लिए वैसे सर्विसेज लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा रूट सर्विस। अच्छा, अब इसको छोड़ के भी लेट्स से अगर आप लोग कुछ एक AI के एंड पॉइंट्स या वो कुछ यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आप लोग डिफरेंट सर्विसेज लिख सकते हो। लेट्स से आप लोगों का जो भी यूज़र का ऑनबोर्डिंग है उसके लिए लेट्स से यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ API कॉल्स, तो उसके लिए यू कैन मेक सर्विसेज, ठीक है। जो भी आपके मिडिलवेयर के राउट्स होते हैं उनके बीच के जो भी लॉजिक्स होते हैं, जो भी API कॉल्स रिलेटेड चीज़ें होते हैं, दैट यू गाइज कैन राइट इन द सर्विसेज, यू कैन मेक डिफरेंट फाइल्स, उनके अकॉर्डिंग यू कैन कीप योर सर्विसेज के लॉजिक इनसाइड दिस सर्विसेज फोल्डर, ठीक है। अच्छा, अभी एक और फोल्डर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे वो है हमारा रिडक्स का फोल्डर, ठीक है। जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स में वी यूज़ रिडक्स फॉर आवर स्टेट मैनेजमेंट एज अ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक रिडक्स फोल्डर। अच्छा, रिडक्स फोल्डर के अंदर यू कैन मेक फ्यू फाइल्स, जो कि पहला होता है हमारा store.js जिसमें हमारा एंटायर स्टोर का लॉजिक रहता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके एक्शंस एंड रिड्यूसर्स रहेंगे, फिलहाल अभी तो हम लोग टूल किट यूज़ करते हैं, सो वी डोंट डिवाइड। इनिशियली पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू डू समथिंग लाइक एक्शंस एंड देन यूज टू डू समथिंग लाइक रिड्यूसर्स, बट अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, अभी वी डोंट नीड देम, ठीक है। अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली अपने स्लाइस क्रिएट करते हैं। लेट्स से मुझे यूज़र के लिए एक स्लाइस चाहिए, सो आई विल सिंपली डू user.js एंड इसके अंदर जो भी मेरे एक्शंस हैं, स्लाइसेस हैं, रिड्यूसर्स हैं, आई कीप इट इन वन फाइल एंड देन वो हम लोग स्टोर पे यूज़ करते हैं, देन वी क्रिएट आर रिड्यूसर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिडक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर। सो वी हैव एसेट्स, जो भी एसेट्स हम लोग के रहेंगे, देन वी हैव कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर वी कैन हैव एटॉमिक कंपोनेंट्स जो बिल्कुल छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, देन वी हैव कंपोनेंट्स जो कि एटॉमिक कंपोनेंट्स के को जोड़ के बनते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी हुक्स फोल्डर जहाँ पे हम लोग हमारे कस्टम हुक्स को रख सकते हैं। देन वी हैव दी पेजेस, पेजेस मतलब जो भी हम लोग के मेन राउट्स में जाते हैं, जो कि एंटायर स्केलेटन बनता है हमारे एप्लीकेशन का, वो रख सकते हैं, जो कि इटसेल्फ बनते हैं हमारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके। देन वी हैव द रिडक्स फोल्डर जहाँ पे हमारा एंटायर रिडक्स का लॉजिक जाता है, ठीक है। देन वी हैव दी राउट्स जहाँ पे हम लोग राउट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो भी लॉजिक होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर जो रूट सर्विस यू कैन ऑलवेज मेक, जहाँ पे यू कैन राइट दीज फंक्शंस एंड यूज इट फॉर टू मेक दी API कॉल्स, ठीक है। तो यही मोर और लेस फोल्डर्स हैं जो कि जनरली आई यूज़ इन माई प्रोजेक्ट्स। एक और फोल्डर है जो काफ़ी टाइम मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम नहीं करता, बट ये एक्चुअली एक अच्छा फोल्डर है यूज़ करने के लिए, जो कि हमारा यूटिल्स फोल्डर। लेट्स से आई हैव सम फंक्शन जो कि कहीं भी फिट नहीं बनता, वो हुक भी नहीं है, ठीक है, वो रिडक्स में लॉजिक में नहीं जाता, वो सर्विसेज में भी नहीं जाता। लेट्स से एक डेट फॉर्मेटर, काफ़ी टाइम हम लोग मोमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेज के अंदर मोमेंट को इंपोर्ट करते हैं एंड वहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हम लोग मोमेंट डॉट जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिल्स के अंदर वी कैन मेक अ helper.js, कैन मेक अ helper.js एंड इसके अंदर जो भी छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कहीं पे भी फिट नहीं बैठते कोई भी फोल्डर्स के अंदर, वो सारे फंक्शंस यू कैन कीप हियर, ठीक है। एंड देन उसको इंपोर्ट करके यू कैन यूज इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। सो यही था गाइज मोर और लेस फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में। अगेन दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्ट्रक्चर एंड ऐसा नहीं कि आप लोग को यही यूज़ करना है,
बट आई होप इसके मदद से आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप लोग अपने कंपोनेंट्स को एंड ऑल द थिंग्स दैट यू यूज़, ऑल द फंक्शंस एंड एवरीथिंग जो भी आप लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।